हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ चैनल। ये हमारा मीन्स एंड इनइक्वालिटीज़ में फोर्थ लेक्चर है। आई होप आपने इससे पहले के तीनों लेक्चर्स देख लिए हैं, जिसमें हमने ए एम जी एम इनइक्वालिटी, ए एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी, वेटेड मीन्स, एमथ पावर थ्योरम और कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी डिस्कस की थी। आज हम पढ़ेंगे जॉनसन इनइक्वालिटी। ये अभी तक की सबसे एडवांस इनइक्वालिटी है जो हमने 3 लेक्चर्स में कवर किया, उनसे ज़्यादा एडवांस है जॉनसन इनइक्वालिटी। So, without wasting any more time, let's start today's session. क्या कहता है जेनसेन्स इनइक्वालिटी? आइए देखते हैं. Let f be a twice differentiable function on interval a to b. ठीक है, एक f एक मेरा ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन है ऑन इंटरवल a टू b, a and b included. Now case 1, let me just wait. Now case 1 क्या है? f double dash x is greater than 0 for all x belonging to a to b. इसका क्या मतलब है कि डबल वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स ए टू बी. ए से बी में फंक्शन जो है एफ डबल डैश एक्स उसका पॉजिटिव है. इसका क्या मतलब हुआ? फंक्शन इज कनकेव अपवर्ड्स, राइट? तो जब फंक्शन इज कॉनकेव अपवर्ड्स होता है, व्हेन फंक्शन इज कॉनकेव अपवर्ड्स, तो किस टाइप का होता है? या तो ऐसा ग्राफ होगा उसका या ऐसा ग्राफ होगा उसका, राइट? तो इनइक्वालिटी क्या कहती है? इनइक्वालिटी कहती है अगर फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड्स है, इसका मतलब ये है, या चलो प्रूफ के साथ डिस्कस करते हैं. इसको पहले 2 पॉइंट्स के लिए डिस्कस करते हैं और फिर जनरलाइज करते हैं, राइट? अब आप मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है, 2 पॉइंट्स के लिए पढ़ेंगे और बाकी एन पे जनरलाइज करेंगे, राइट? मान लो ऐसा कोई ग्राफ है, राइट? क्योंकि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है. एक अब ये कॉर्ड है, मान लो इस फंक्शन, इस ग्राफ की, ये है x1, ये है x2 और ये मिड पॉइंट है इस कॉर्ड का. तो ये वैल्यू क्या होगी? x1 प्लस x2 बाई 2, राइट? ए बी और ये पॉइंट सी. अब अगर आप ध्यान से देखो, इसमें सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, कॉमा ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए है x1 कॉमा एफ ऑफ x1, राइट? और बी है x2 कॉमा एफ ऑफ x2, राइट? तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाय 2. क्लियर? अब ये वाला पॉइंट ऑब्जर्व करो, जो ग्राफ पे ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये मैं मान लूं m और ये है p, ये पॉइंट है p. m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? m के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 कॉमा x1 प्लस x2 बाई 2, कॉमा f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2, राइट? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है x1 प्लस x2 बाई 2, ये फंक्शन पे लाई करेगा, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन. अब हमको इस ग्राफ से एक चीज क्लियरली विजिबल है. क्या क्लियरली विजिबल है? कि लेंथ ऑफ पीएम इज लेस देन लेंथ ऑफ पीसी, राइट? तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट
f of x1 plus x2 divided by 2 is always less than equal to f of x1 plus f of x2 divided by 2, right? सो दिस इज जैनसन्स इनइक्वालिटी. अब इसको अगर मैं n पॉइंट्स के लिए जनरलाइज करता हूं तो क्या बनती है मेरी जैनसन्स इनइक्वालिटी? जैनसन्स इनइक्वालिटी बन जाएगी, कलर चेंज कर रहा हूं, f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 till xn divided by n is less than equal to f of x1 plus f of x2 plus and so on till f of xn by n, राइट? सो ये हमने देखा, ये इनइक्वालिटी कब सेटिस्फाइड है? जब f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a टू b. ये हमने साथ में प्रूफ भी देखा इसका फॉर 2 पॉइंट्स, राइट? अब हम केस 2 डिस्कस करते हैं. केस 2 क्या है? केस 2 इज when f double dash x is less than 0 for all x belonging to a से b. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फंक्शन इज कनकेव डाउनवर्ड्स, राइट? मतलब फंक्शन कैसा होगा? या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, राइट? अब इसका प्रूफ देखते हैं और इनइक्वालिटी देखते हैं. इनइक्वालिटी क्या कहती है? ये इनइक्वालिटी कहती है, मान लो एक कोई ऐसा ग्राफ है, इसको 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे और फिर जनरलाइज करेंगे n पॉइंट्स के लिए. कुछ मान लो ऐसा ग्राफ है ये, ठीक है? अब इस पे 3 पॉइंट्स हैं, ये A B C, ये ट्राइंगल बनेगा, राइट? अब एक बार मैं A B और C के तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं. A क्या होगा? x1 कॉमा f ऑफ x1. B होगा x2 कॉमा f ऑफ x2 और C होगा x3 कॉमा f ऑफ x3, राइट? अब इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा? G. उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 डिवाइड बाई 3. ये होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड. अब देखो सेंट्रॉइड यहां पे कहीं लाई करेगा जी, मान लो यहां कहीं लाई कर रही है, या थोड़ा सा और इधर बना देता हूं इसको, यहां सेंट्रॉइड लाई कर रहा है मान लो जी, ठीक है? ये पॉइंट है अगेन P, ये पॉइंट है M और ये पॉइंट है मान लो, ठीक है? ये हो गया. अब आपको एक चीज क्लियरली विजिबल होगी, दैट लेंथ ऑफ PM इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ PG, राइट? M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? M के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, राइट? और ये क्या होगा? f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3. ये वैल्यू एक्चुअली में है क्या? दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ PM, राइट? तो अब क्या मैं बोल सकता हूं? दैट f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 डिवाइड बाई 3, राइट? अब इस इनइक्वालिटी को हम जनरलाइज कर देते हैं. क्या बनेगा जनरलाइज इनइक्वालिटी? जो अभी मैंने स्टेटमेंट लिखी है फॉर 3x1 x2 एंड x3, दिस इज जैनसन्स इनइक्वालिटी. अब यहां पे जैनसन्स इनइक्वालिटी क्या कहती है? f ऑफ x1
plus x2 plus x3 divide by 3 is greater than equal to not like this, x1 plus x2 plus x3 till xn, और ये जो होगा ये n होगा, is greater than equal to f of x1 plus f of x2 till f of xn divide by n. राइट? क्लियर है? अब हमने ये दो इनइक्वालिटी स्टडी करी हैं. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बचा है. क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा इस इनइक्वालिटी का? इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ होल्ड करती है जब इक्वालिटी होल्ड्स ओनली for x1 equal to x2 equal to x3 till xn. सारे x अगर इक्वल हैं तो ही इक्वालिटी होल्ड करेगी, नहीं तो इनइक्वालिटी रहेगी. तो अब आप इसको याद कैसे रख सकते हो? दोनों इनइक्वालिटी सेम है, सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस है. जब मेरा f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 होगा तो इनइक्वालिटी का साइन ऐसे होगा. जब f डबल डैश x ग्रेट लेस देन 0 होगा तो इनइक्वालिटी का साइन ऐसे चेंज हो जाएगा. राइट? अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चंस देखेंगे और थोड़ी सी थ्योरी स्टडी करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि ये लगाना कैसे है. राइट? आओ पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन सेज लेट a, b, c be the angles of an acute triangle. Find the maximum value of cos A plus cos B plus cos C. हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे होगा ये? देखो ए बी सी तीन एंगल्स है. तो अब मुझे एक बात पता है. क्या क्या पता है? ए बी सी बी द एंगल्स ऑफ एन एक्यूट ट्राइंगल. इसका मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी वुड बी फ्रॉम 0 to π/2. अब 0 to π/2 के लिए कॉस का ग्राफ कैसा होता है? देखो ऐसा होता है. ये π/2 है. इसका मतलब कनकेव डाउनवर्ड्स है. कनकेव डाउनवर्ड्स है तो क्या मैं बोल सकता हूं f ऑफ a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी डिवाइड बाय 3. राइट? ए बी सी कोई भी पॉइंट्स है. अब एफ ऑफ एक्स क्या है यहां पे? मेरा एफ ऑफ एक्स है कॉस एक्स. राइट? तो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? पाई, क्योंकि एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है. तो एफ ऑफ π/3 यानी कि कॉस ऑफ π/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी. कॉस π/3 कितना होता है? हाफ. तो क्या मैं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को s बोल दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं s इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3/2. राइट? और इक्वालिटी कब आएगी? जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, यानी कि π/3, यानी कि ट्राइंगल हैज टू बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्लियर हुआ क्वेश्चन? सो दिस इज हाउ वी अप्लाई द जॉनसन्स इनइक्वालिटी. राइट? इसका एक और बहुत अच्छा एप्लीकेशन देखते हैं. क्या एप्लीकेशन देखेंगे अब हम? टू प्रूव AMGM इनइक्वालिटी. AMGM इनइक्वालिटी कैसे प्रूव करेंगे? देखो, लेट्स एज्यूम f of x is equal to
log x, राइट। अब log x का ग्राफ अगर आपको याद हो तो कैसा होता है, ऐसा ग्राफ है। मतलब कि क्या मैं बोल सकता हूं f डबल डैश x इज लेस देन 0। आप डिफ्रेंशिएट भी करके देख सकते हो दो बार। एफ एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करोगे दो बार तो नेगेटिव आएगा, इट विल बी क्लियर, राइट। तो यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं, अब आप n पॉइंट्स कंसिडर कर लो ऑन log x, राइट। तो मुझे एक बात पता है जॉनसन इनइक्वालिटी से, क्या पता है मुझे कि f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn divided by n is greater than equal to fxn plus f of x2 till f of xn divided by n, राइट। अब यहां पे अप्लाई करो इसको। इसमें तो मजा नहीं आ रहा। अप्लाई करो तो क्या बनेगा देखो, log ऑफ x1 प्लस x2 टिल xn डिवाइड बाय n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब log x1 प्लस log x2 प्लस log x3, इसको मैं log ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 टिल xn लिख सकता हूं, तो वही मैं लिख रहा हूं। तो ये 1 बाय n log ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 टिल xn, राइट। अब log की प्रॉपर्टी होती है 1 बाय n को मैं ऊपर लेके जा सकता हूं, तो ये क्या बनेगा देखो, log ऑफ x1 प्लस x2 टिल xn डिवाइड बाय n की पावर 1 बाय n, राइट। अब क्योंकि log x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn डिवाइड बाय n इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 टिल xn की पावर 1 बाय n। यही तो होती है एमजीएम इनइक्वालिटी। हो गई प्रूफ यूजिंग जॉनसन इनइक्वालिटी। सी हाउ इजी द प्रूफ इज, हाउ इजी द प्रूफ इज, राइट। थोड़ी सी एक चीज और डिस्कस करते हैं यार, अभी एक छोटी सी चीज और डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे अब हम, देखो एक चीज समझो आप, एक ग्राफ है, ठीक है, मैं ग्राफ बना रहा हूं। ध्यान से समझना इसे, ये दो पॉइंट्स हैं ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा एफ ऑफ x1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा एफ ऑफ x2, राइट। अब एक पॉइंट कंसिडर करो इस पे c, जो इस पूरी लाइन को m1:m2 की रेशियो में डिवाइड करता है। c डिवाइड्स ए बी इन रेशियो m1:m2। अब हम सब ने 10th क्लास में एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, तो सेक्शन फॉर्मूला से c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, c के कोऑर्डिनेट्स आएंगे m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, राइट। कॉमा कॉमा क्या आएगा m1 एफ एफ x1, राइट, प्लस m2, ये x2 होगा, ये m2 एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, राइट। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करूं पॉइंट P और ये पॉइंट M है, M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, M के कोऑर्डिनेट्स होंगे m1 x2, this should be x2, right, and this should be x1, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, and f of m1 x2 plus m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। अब आपको क्लियरली विजिबल है यहां पे, क्या क्लियरली विजिबल है, दैट
लेंथ ऑफ पीएम इज लेस देन लेंथ ऑफ पीसी, पीएम इज लेस देन पीसी, राइट। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे ये पता चलता है दैट f ऑफ m1 x2 प्लस m2 x1 divided by m1 plus m2 is less than m1 x of f of x2 plus m2 into f of x1 divided by m1 plus m2, राइट। अब इसको थोड़ा सा एक चीज और नोटिस करो इसमें, दैट m1 को मैं λ1 बोल रहा हूं और m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 को मैं λ2 बोल रहा हूं। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे कि क्या लिखा है ये, f ऑफ λ1 x1 प्लस λ2 x2 is less than equal to λ1 f of x1 plus λ2 f of x2, right? So this is the parent inequality of the Jansen's inequality. यहां पे एक चीज और नोट करो कि λ1 प्लस λ2 मस्ट बी इक्वल टू 1। अब इसी को अगर मैं जनरलाइज करना चाहूं तो क्या बनेगा, f ऑफ λ1 x1 प्लस λ2 x2 till lambda n xn is less than λ1 f of x1 plus λ2 f of x2 till lambda n f of xn. Now this is the complete inequality. यहां पे सिर्फ नोटिस करने वाली चीज यही होगी कि λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 till lambda n must be equal to 1 and lambda I is should be greater than 0, मतलब कि सारे lambda should be positive and the sum of all the lambda should be equal to 1. जो Jansen inequality है, this is the special case when λ1 equal to λ2 equal to λ3 equal to lambda n equal to 1 by n. जब सारे लैम्डास इक्वल टू 1 by n हो जाते हैं तो जैनसन इनइक्वालिटी आती है। क्लियर हुआ? ये तो हमने देखा जब ग्राफ कनकेव अपवर्ड्स है, जब ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड्स होगा, इफ फंक्शन इज कनकेव डाउनवर्ड्स, तो इनइक्वालिटी कैसे आएगी, f of λ1 x1 plus λ2 x2 till lambda n xn is greater than equal to λ1 f of x1 plus λ2 f of x2 till lambda n f of xn, राइट? क्लियर हुआ? अब थ्योरी तो हमने पूरी पढ़ ली, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक है? आओ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 1, क्या क्वेश्चन है, लेट ए बी सी बी द एंगल्स of an acute triangle find the maximum value of first sin A plus sin B plus sin C and second is sin A into sin B into sin C। करिए ये वाले दो क्वेश्चंस। प्लीज पॉज द वीडियो बिफोर वॉचिंग द सॉल्यूशन एंड देन प्रोसीड टू वॉच द सॉल्यूशन। क्लियर? आंसर क्या है इसका आंसर, देखो, लेट
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, राइट। अब साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। अब या तो अब जैसे हमने सेंट्रॉइड लेके डिस्कस किया था वैसे ग्राफ पे डिस्कस कर सकते हो, या लेकिन मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी डिवाइड बाय 3, राइट। ए प्लस बी प्लस सी इज पाई, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि साइन ऑफ पाई बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा। अगर ये एक्सप्रेशन एस है तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट एस इज लेस देन इक्वल टू 3√3/2। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई एस की? दैट इज साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की 3√3/2। इक्वालिटी कब आएगी? जब ट्राइंगल क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अब देखते हैं साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। इसको मैं पी बोल रहा हूं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं पी बोल रहा हूं। तो मुझे एक चीज पता है दैट एस दैट इज साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, क्योंकि एंगल इज फ्रॉम 0 टू पाई। तो साइन ए साइन बी एंड साइन सी, साइन ए कॉमा साइन बी कॉमा साइन सी आर ऑल पॉजिटिव, राइट। तो इससे मुझे एक बात भी पता है दैट एस दैट इज साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी डिवाइड बाई 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पी की पावर 1/3। नाउ पी क्या प्रोडक्ट? ये क्या किया मैंने? am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, राइट। नाउ एस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3√3/2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं थोड़ी देर के लिए दैट s/3 कितना होगा? √3/2। तो p टू द पावर 1/3 इज लेस देन इक्वल टू √3/2। यहां तक क्लियर है आपको? क्लियर? तो अब यहां से आपको एक चीज दिख रही होगी कि p इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाय 8। हुआ क्लियर? तो प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट इज साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? 3√3/8। क्लियर? अब एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं जो कि थोड़ा इससे सिमिलर रहेगा, राइट। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। ये आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं होमवर्क। क्या होमवर्क होगा? फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a टू द पावर 10 प्लस b प्लस 1/b की पावर 10 वेर a कॉमा b और दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। क्लियर? ये दो आपके होमवर्क हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है? देखो क्वेश्चन इज इफ 3 इंटू e टू द पावर 2y प्लस x/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू e की पावर y प्लस e की पावर x डिवाइड बाय 3, देन a x has to be equal to y, b x would be less than y, c x greater than y, d
कैन नॉट बी डिटर्मिनेंट। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एक गड़बड़ है क्वेश्चन में, गड़बड़ ये है, ये 3 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। हम सबको पता है कि y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ कैसा होता है? कैसा होता है? ऐसा ग्राफ होता है, यानी कि f डबल डैश x इज पॉजिटिव। अब इस पे एक कॉर्ड ड्रॉ करो, एक पॉइंट अज्यूम करो C जो इस कॉर्ड को 2:1 में डिवाइड करता है। दिस इज x एंड दिस इज y। C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? C के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2y प्लस x/3 कॉमा, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं यहां पे, राइट। 2 इंटू ई की पावर y प्लस ई की पावर x डिवाइड बाई 3। m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? m के कोऑर्डिनेट्स होंगे इट वुड बी 2y प्लस x/3 कॉमा e टू द पावर 2y प्लस x/3। यहां से क्लियरली विजिबल है हमें इस ग्राफ से, क्या विजिबल है? दिस इज P, दैट PM इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू PC। इसका मतलब e टू द पावर 2y प्लस x/3 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर y प्लस ई की पावर x डिवाइड बाई 3। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा, राइट। बट क्वेश्चन में तो उल्टा दिया है मुझे, क्वेश्चन में इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स्ड है। इसका क्या मतलब है? कि दोनों इक्वल होंगे, राइट। इसका मतलब e की पावर 2y प्लस x डिवाइड बाई 3 मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर y प्लस ई की पावर x/3, राइट। और अभी हमने पढ़ा है इक्वालिटी कब होल्ड करती है? इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन y इज इक्वल टू x। हेंस दिस इज फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। जॉनसन्स इनइक्वालिटी, इट वाज अ बिट ऑफ एडवांस, जो अभी तक हमने पढ़ा था उससे थोड़ी सी एडवांस इनइक्वालिटी है, बट क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं इस इनइक्वालिटी से। एंड एज यूजुअल स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज यू कैन। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी पोस्ट किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब दैट एज वेल। मैं आज के नोट्स उस चैनल टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।